हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयस बाठिया और आप देख रहे हो बाठिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको किस किस टाइप के गैजेट्स जरूरी है। एकदम बिगनर लेवल से लेके तो टॉप एंड लेवल तक की हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो दोस्तों आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक बिगनर ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर हो या ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो तो यहां पर आपको कोई भी गैजेट एक्सटर्नल यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आपका मोबाइल है या आपका स्मार्टफोन डिवाइस है तो वो भी सफिशिएंट है फॉर बिगनर्स। क्योंकि मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हुए हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं अलग अलग चीजें, और वो सिर्फ उनके मोबाइल से ही पढ़ा रहे हैं। वो लिखते भी अपने उंगलियों से है, स्टाइलस भी यूज नहीं कर रहे हैं, और उनके चैनल्स भी बहुत 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 ज्यादा चलते हैं। मतलब एक एक वीडियो पे दिन में वो 2-3 वीडियोस अपलोड करते हैं और एक एक वीडियो पे 10-10 और 20-20 हजार व्यूज आते हैं एक दिन में ही। तो इतने चलने वाले चैनल भी मोबाइल से चल सकते हैं। तो इसीलिए जो बिगनर्स है उन्होंने तो बाकी सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा सा हैंडसेट है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो आपका काम शुरू हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास और थोड़े से पैसे एक्सपेंस करने के लिए है या फिर सेकेंड लेवल पे आता है कि जो टीचर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और जिनके पास एक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड सेटअप है, तो उनको एडिशनली क्या लगने वाला है। तो आपको दोस्तों एडिशनली आपके मोबाइल के साथ आप आपके मोबाइल के थ्रू लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो या फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हो। बट आपको लगता है एक स्टैंड। तो दोस्तों आप इस तरीके के स्टैंड्स जो डायरेक्टली आपके टेबल पर या चेयर पर आप माउंट करके क्लैम्प करके इसे यूज कर सकते हो। इसका रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और इससे भी थोड़ा स्टर्डी आपको एक आधा स्टैंड चाहिए तो दोस्तों ये वाला भी यूज कर सकते हो। तो इसका रिव्यू वीडियो भी मैंने बना लिया है और ये काफी स्टडी है। अगर आपके पास कोई डीएसएलआर है या फिर डिजिटल कैमरा भी है तो इस स्टैंड के ऊपर वो माउंट हो सकता है। और दोस्तों ये हो गया मोबाइल सेटअप के थ्रू। तो मोबाइल पर आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, उसे एडिट भी कर सकते हो, और ये काफी इनएक्सपेंसिव चीज होती है क्योंकि मोबाइल आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन होता ही है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी आप पढ़ा सकते हो या फिर डेस्कटॉप से भी आप पढ़ा सकते हो। बट यहां पर माउस से अंडरलाइन करने में डिफिकल्टी होती है, मगर माउस से आप पीडीएफ के थ्रू बड़े ही आराम से पढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल नया डिवाइस खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मगर अगर आप चाहते हो कि आप लिख पाओ डिजिटली, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स पढ़ाते हो या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो और आप इक्वेशंस बनाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो आपको लगता है एक डिजिटल पेन टैबलेट। डिजिटल पेन टैबलेट दोस्तों मैं यूज करता हूं वन बाय वैकॉम वाला। तो वन बाय वैकॉम के जैसे कई सारे डिजिटल पेन टैबलेट्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो उनमें से आप कोई भी चूज करके उसे यूज कर सकते हो, और ये काफी रिजनेबल भी होते हैं दोस्तों। 6 to 7 thousand के रेंज में आपको बड़े ही आराम से कंफर्टेबली ये मिल जाएंगे। तो लिंक्स ये सारे डिवाइसेस की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इससे ऊपर भी अगर आप मान लीजिए ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट यूज करना चाहते हो और कोई एडिशनल फीचर इस तरीके के यूज करना चाहते हो तो आप ग्रीन स्क्रीन भी खरीद सकते हो या फिर अलग अलग डिवाइसेस यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका चेहरा भी नजर आए, दोस्तों अब लेवल हम अप करते चल रहे हैं। जैसा कि थर्ड लेवल में हमने देखा कि आप सिर्फ कंप्यूटर से आपके माउस को यूज करते हुए पढ़ा रहे हो। फोर्थ लेवल में हमने देखा कि पेन टैबलेट आप खरीद लेते हो। फिफ्थ लेवल ऐसी होती है डिजायरेबल कि जो आप चेहरा आपका रिकॉर्ड करते हो। तो आपका चेहरा रिकॉर्ड आप मान लीजिए मोबाइल से भी कर सकते हो और उसे बाद में एडिटिंग के दौरान आप डायरेक्टली आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में ऐड करके एडिट कर सकते हो। एकदम स्टार्ट में मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता था दोस्तों, क्योंकि तब मेरे पास कोई भी वेबकैम नहीं था। बट जैसा जैसा मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया तो फिर मैंने वेबकैम खरीद लिया। तो फिफ्थ स्टेज पे चेहरा नजर आना चाहिए। अब इसके बाद आप काफी अच्छे से ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हो, पढ़ा सकते हो। मतलब ये आपके स्टूडेंट्स को आपका चेहरा भी नजर आएगा और उसी के साथ आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन भी नजर आएगा। एंड आइडियली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये मैक्सिमम लेवल है जो आपने करनी चाहिए। अब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है दोस्तों तो वो स्मार्ट बोर्ड भी खरीद लेते हैं। अब स्मार्ट बोर्ड के कई सारे फायदे भी होते हैं, बट उसका एक्सपेंस आपको 2 से 3 लाख से ऊपर रेंज में चला जाता है। तो इतना पैसा हर टीचर के पास नहीं होता खर्च करने के लिए। तो आप
5 से 7 हजार रुपए अगर खर्च करना चाहते हो तो फिर आप सिर्फ डिजिटल पेन टैबलेट के साथ पढ़ा सकते हो, और आपका बजट मान लीजिए 15 to 20,000 का है और आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑलरेडी है, तो आप बड़े ही आराम से आपके वेबकैम के साथ भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारे गैजेट्स और डिवाइसेस मेरे हिसाब से आपको लगने चाहिए। और सबसे आखिरी डिवाइस के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों, जो हर किसी को लगने वाला है बेसिक से लेके तो एंड तक, जो है आपका माइक। मैं माइक आज की डेट में यूज कर रहा हूं, मेरा फिलिप्स का हेडफोन। दोस्तों, फिलिप्स का हेडफोन मैं यूज कर रहा हूं जिसमें कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है। मैं कोई भी प्रोफेशनल माइक आज की डेट में यूज नहीं कर रहा हूं। मैं जो हेडफोन मेरे मोबाइल में यूज होता है उसी को रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज कर रहा हूं। आप सोचोगे कि मैं हमेशा ऑडियो क्वालिटी की बात करता हूं, तो किस तरीके से ये होता है, मैं किस तरीके से इसे कर पाता हूं? तो इसका सीधा सा जवाब ये है, मैंने कई लोगों को कमेंट में भी रिप्लाई किया हुआ है कि आप आपका बैकग्राउंड नॉइस को ही कंट्रोल में रखिए, सराउंडिंग को ही कंट्रोल में रखिए, तो आप डायरेक्टली आपके मोबाइल में भी रिकॉर्ड करते हो या हेडफोन से भी रिकॉर्ड करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। जितना आपका बैकग्राउंड में नॉइस रहेगा उतना ही डिफिकल्ट आपको आपका ऑडियो रिकॉर्ड करने में जाएगा। एकदम इनिशियल डेज में मैं बोया का माइक भी यूज करता था, जैसा मैंने कई लोगों को सजेस्ट भी किया है कि बोया का माइक आप यूज कीजिए। तो बोया के माइक के फायदे कई सारे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि उसकी वायर बहुत लंबी होती है, तो जो टीचर्स डायरेक्टली उनके व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ाते हैं और मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हें कोई ऑप्शन नहीं है, हेडफोन इतने लंबे वायर के साथ नहीं आते, तो वहां पर आप ब्लूटूथ डिवाइस भी यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है। और उसके साथ ही अगर आप ऑडियो एडिटिंग करते हो जिस तरीके से मैं करता हूं, तो मुझे कोई भी प्रोफेशनल माइक की जरूरत आज तक तो नहीं पड़ी है और आने वाले टाइम में होपफुली नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए माइक के ऊपर आप जितना फोकस करते हो या आपको सेल किया जाता है उतना इंपॉर्टेंट है भी बट नहीं भी, अगर आप सोर्स को कंट्रोल कर पाओ, मतलब ये आपके सराउंडिंग को कंट्रोल कर पाओ। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत इंफॉर्मेटिव लगा है और आपको समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता हर बार नहीं होती, और हर बार आउटपुट अच्छा आने के लिए आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि गैजेट्स खरीदने ही पड़ेंगे। आप मिनिमम गैजेट्स में भी मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी स्टूडेंट आपका वीडियो देखता है, कोई भी व्यूअर आपका वीडियो देखता है तो कुछ सीखने के लिए देखता है, कुछ समझने के लिए देखता है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करे। थैंक यू।